हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज हम आपके फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आपका थर्मोडायनामिक्स। ठीक है। वैसे ये दो चैप्टर होते हैं आपके, थर्मोडायनामिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, दोनों अपने आप में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं, एक ही चैप्टर के होते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर होते हैं। इनको हम क्या करते हैं, अलग अलग करके पढ़ते हैं। ठीक है ना, थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। तो हम स्टार्ट करेंगे विद द चैप्टर थर्मोडायनामिक्स। देखिए, थर्मोडायनामिक्स होता क्या है। अगर हम बात करें थर्मोडायनामिक्स की, थर्मोडायनामिक्स तो थर्मो मीन्स एनर्जी और डायनामिक्स मतलब मूवमेंट, मतलब जहाँ पर एनर्जी का क्या होता है, मूवमेंट होता है। ठीक है, मतलब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में या तो कन्वर्जन, या फिर हम कह सकते हैं हीट के थ्रू ट्रांसफ़र या एक्सचेंज होना, वर्क होना, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है ये। हर साल एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें इससे क्वेश्चन आना पक्का रहता ही है। ठीक है ना, इसलिए थोड़ा टफ चैप्टर भी माना जाता है ये, और इम्पोर्टेंट तो होता ही है। ठीक है ना, क्योंकि टफ इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो दो तीन कॉन्सेप्ट को मिक्स करके बनाए जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। बट अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थर्मोडायनामिक्स हो गया, आयोनिक इक्विलिब्रियम हो गया, आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सब आपके क्या है, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में काउंट किए जाते हैं। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनामिक्स से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ छोटी छोटी जो टर्म्स आपके इस चैप्टर में काम में आती रहेगी, उन सब टर्म्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, जो जो इस चैप्टर से रिलेटेड अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है ना, कौन कौन सी ऐसी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज है जो हमें काम में आई, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो टर्म है दैट इज़ सिस्टम। एक टर्म होती है जिसे हम बोलते हैं सिस्टम, कि सिस्टम क्या होता है। ठीक है, देखिए, सिस्टम यूनिवर्स का वो पार्ट होता है जो आप चूज करते हो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, जैसे ये एक, मान लो ये एक मार्कर है, या फिर एक ये डस्टर है आपका। ठीक है, तो ये जो डस्टर है आपने लिया है, जिस पर आप स्टडी कर रहे हो, जिस पर आप वर्क कर रहे हो, इसको हम बोलते हैं सिस्टम। कुछ भी हो सकता है, वो चीज़ जो आप एक्सपेरिमेंट के लिए या स्टडी करने के लिए चूज कर रहे हो, वो पोर्शन क्या कहलाता है, आपका सिस्टम कहलाता है। ठीक है, उसके अलावा उसके आसपास का जो भी एरिया है इस पूरे यूनिवर्स का, उसको हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। मतलब सिस्टम को सराउंडिंग सराउंडिंग ने घेर के रखा हुआ है। ठीक है, सिस्टम वो पार्ट है या वो पोर्शन है जिसको आप स्टडी करते हो। ठीक है, वो कहलाता है आपका सिस्टम। ठीक है, जैसे ये कंटेनर है। ठीक है, इसमें आग जल रही है मान लीजिए। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है, ये जो बाउंड्री, ये जो कंटेनर है आपका जिस पर आप स्टडी कर रहे हो, ये कहलाता है सिस्टम। ठीक है, और इसके बाहर का जो भी पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं। ठीक है, और सिस्टम और सराउंडिंग को जो डिफ्रेंशिएट करता है, अलग करता है, सेपरेट करता है, उसको हम बोलते हैं बाउंड्री। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो कंटेनर की वॉल है उसे बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है, सिस्टम यूनिवर्स का वो पार्ट है जो आप चूज करते हो, किसके लिए, स्टडी करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ठीक है, जिसको आपने कंसिडर किया हुआ है, वो पार्ट होता है सिस्टम। उसके अलावा जो भी पार्ट होता है वो सब क्या कहलाता है, सराउंडिंग कहलाता है। ठीक है, यूनिवर्स का दूसरा जो भी पार्ट है वो सब सराउंडिंग के अंदर आता है, और सिस्टम और सराउंडिंग को जो दोनों सेपरेट करते हैं उसे हम बोलते हैं, आपकी बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिस्टम की, तो सिस्टम क्या होता है, अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं इट इज़ द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, इट इज़ द पार्ट ऑफ यूनिवर्स which are taken into consideration
for the experiment. It is the part of the universe which are taken into consideration for the experiment. उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टम. मतलब आपको इसकी स्टडी करनी है, इस डस्टर की, तो ये आपका सिस्टम कहलाता है. ठीक है. सराउंडिंग क्या होगा? रेस्ट ऑफ द पार्ट. सराउंडिंग की अगर बात करें, सराउंडिंग क्या कहलाएगा? सराउंडिंग वो पार्ट होगा जो यूनिवर्स का सिस्टम के बाहर का पार्ट होगा. ठीक है ना. रेस्ट जो भी पार्ट है, रेस्ट पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिवर्स is called surrounding. Rest part of the universe is called surrounding. ठीक है. मतलब आपका जो यूनिवर्स है वो किस किस से मिलके बना है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग से. क्लियर है? सिस्टम वो पार्ट, वो ब्लॉक जिसको आप स्टडी कर रहे हो. ये चौक है, ये मार्कर है, ये सिस्टम. अगर मैंने मान लिया इसके ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो इसके बाहर का जो भी पूरे यूनिवर्स का जो पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? सराउंडिंग कहते हैं. और जो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को सेपरेट करती है उसे हम क्या बोलेंगे? उसकी बाउंड्री बोलेंगे. क्लियर है? चलिए. तो ये हो गया आपका सिस्टम, ये हो गया आपका सराउंडिंग. नेक्स्ट हम बात करते हैं बाउंड्री के लिए. अब देखिए, बाउंड्री जो होती है वो रियल भी हो सकती है, और बाउंड्री जो हो सकती है वो आपके इमेजिनरी भी हो सकती है. नेक्स्ट जो है पार्ट आपका, दैट इज बाउंड्री. तो बाउंड्री रियल भी हो सकती है और बाउंड्री आपकी इमेजिनरी भी हो सकती है. और बाउंड्री क्या है? जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करे? सेपरेट करे. द पार्ट which separate the system and surrounding is called boundary. जैसे ये कंटेनर की वॉल क्या है? बाउंड्री हो सकती है. ठीक है. तो बाउंड्रीज कैन बी रियल और इमेजिनरी. अब देखिए, रियल या इमेजिनरी कैसे हो सकती है? जैसे मैं एक ओपन स्पेस है, वहाँ पे एक लकड़ी का प्लेस है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ? जला रहा हूँ. ठीक है ना. उसको मैंने बर्न किया. एक वुड का प्लेस पीस ले लीजिए आप, ये वुड है. वुड के प्लेस को मैंने क्या किया? आग लगाई. ठीक है. बर्न किया. उससे क्या होगा? इससे जो भी गैस वेस्ट जो भी निकलेगी वो सारी की सारी क्या है? पूरे आपके सराउंडिंग के अंदर फैल जाएगी. तो आपका सिस्टम क्या है? वुड है, और बाकी का दूसरा जो भी पोर्शन है वो क्या है? आपका सराउंडिंग है. अब क्या इस वुड को, ये यहाँ से जो गैस निकलेगी, ये वुड और जो सराउंडिंग है उनको सेपरेट करने के लिए कोई बीच में दीवार है क्या? कुछ नहीं है. तो यहाँ पे जो बाउंड्री है, कोई बाउंड्री नहीं है, क्योंकि आपकी जो एयर है जो भी यहाँ से निकलेगी वो गैसेस जो है सब की सब पूरे यूनिवर्स में फैल जाएगी. यूनिवर्स में इन द सेंस आसपास जितने भी सराउंडिंग है उसमें फैल जाएगी. लेकिन वहाँ पे कोई बाउंड्री तो फिक्स है नहीं. तो यहाँ पे इमेजिनरी बाउंड्री है आपके पास. जबकि अगर मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ पे सेम मैं वही वुड का पीस लेता हूँ. ठीक है. और उसको बर्न करता हूँ फायर. तो क्या होगा? जो भी गैस निकलेगी वो सब विद इन इस वॉल के अंदर ही रहेगी. ठीक है. तो ये वॉल क्या है? आपकी फिक्स हो गई. कंटेनर की जो वॉल है वो क्या है? आपकी फिक्स है और रियल है कि हाँ इसके बाहर सराउंडिंग है और इसके अंदर सिस्टम है, और ये बीच में जो वॉल है वो क्या है? बाउंड्री आपकी रियल है.
ठीक है। तो आपकी बाउंड्रीज रियल भी हो सकती है और कैसी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। ओपन स्पेस है, ओपन स्पेस में बर्निंग होती है तो वहाँ पे कोई बाउंड्री तो है नहीं, गैसेस कहीं पे भी जा सकती है, तो वो आपकी इमेजिनरी बाउंड्री हुई, ठीक है। इसके अलावा बाउंड्रीज रिजिड भी हो सकती है। बाउंड्रीज कैन बी रिजिड एंड नॉन रिजिड। आपकी जो बाउंड्रीज है वो रिजिड भी हो सकती है और नॉन रिजिड भी हो सकती है। रिजिड का मीनिंग है कि सॉलिड, जो फिक्स हो जाए। रिजिड मीन्स फिक्स। जैसे यहाँ पर ये बाउंड्री क्या है, फिक्स है, मूव नहीं हो रही, चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। और अगर मैं नॉन रिजिड की बात करूं, देखिए यहाँ पे मैं बनाता हूँ, एक मैंने पिस्टन बनाया, ठीक है, और ये पिस्टन है आपका मूवेबल, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी अगर मैं बर्निंग करता हूँ, ये गैस है और यहाँ बर्निंग हो रही है, ठीक है, वुड के पीस को बर्न किया जा रहा है, तो ये आता है आपका सिस्टम। और बाहर जो भी होगा वो क्या होगा, सराउंडिंग, ठीक है। और ये जो वॉल्स है, इस पिस्टन की वॉल्स, वो क्या है, फिक्स्ड वॉल है, रियल वॉल है, मतलब रियल इमेजिनरी तो नहीं है, रियल वॉल है, ठीक है। अब ये जो वॉल्स है ये रिजिड है या नॉन रिजिड है, रिजिड मतलब एकदम फिक्स, रिजिड मीन्स फिक्स, और नॉन रिजिड मीन्स मूवेबल। तो देखिए ये जो पिस्टन है इसको मैं क्या कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ, मूवेबल पिस्टन, इसको मैं मूव कर सकता हूँ, मतलब इसकी बाउंड्री को मैं क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये फिक्स नहीं है बाउंड्री, ये क्या है, नॉन फिक्स है या नॉन रिजिड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूवेबल, ठीक है। तो आपकी बाउंड्री रियल हो सकती है, इमेजिनरी हो सकती है, बाउंड्रीज फिक्स रिजिड हो सकती है और नॉन रिजिड भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, बाउंड्रीज कैन बी एडियाबैटिक एंड कैन बी डायाथर्मिक, ठीक है। आपकी जो बाउंड्रीज है वो एडियाबैटिक भी हो सकती है और डायाथर्मिक भी हो सकती है। एडियाबैटिक का मीन्स जहाँ पर हीट का कोई ट्रांसफ़र नहीं होता है, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट इसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। जबकि अगर हम डायाथर्मिक की बात करें तो वहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है ना। एडियाबैटिक, एडियाबैटिक मीन्स क्या होता है, हीट ऑफ ट्रांसफर इज नॉट अकर, हीट ट्रांसफर नॉट अकर, मतलब नॉन कंडक्टर ऑफ हीट है ये, ऐसा भी आप लिख सकते हो, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें डायाथर्मिक की, डायाथर्मिक क्या होगा, जो हीट का ट्रांसफर कर सकता है, हीट ट्रांसफर अकर, और हम ये भी कह सकते हैं कि कंडक्टर ऑफ हीट, कंडक्टर ऑफ हीट। अगर हीट का ट्रांसफर हो रहा है सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में बाउंड्री के थ्रू, तो वो आपका डायाथर्मिक प्रोसेस होगा, डायाथर्मिक बाउंड्री रहेगी, ठीक है। और एडियाबैटिक वॉल्स मतलब जहाँ पे हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। जैसे आपके थर्मस के जो आते हैं, जिसमें हम जिसमें हम क्या रखते हैं, चाय रखते हैं, ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक उसमें क्या रहती है, चाय आपकी गर्म रहती है, ठीक है। वो 100% एडियाबैटिक तो नहीं है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चाय आपकी ठंडी होगी सी, ठीक है ना, भले वो 1 दिन बाद हो, 2 दिन बाद हो, कभी ना कभी तो होगी, तो मतलब वो 100% तो नहीं है। बट एडियाबैटिक का मीनिंग है जहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं आपका एडियाबैटिक, ठीक है। तो बाउंड्रीज हो गई आपके पास, सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गई, बाउंड्री हो गई, बाउंड्री के डिफरेंट टाइप्स हो गए, ठीक है। ये आपको रटना नहीं है, समझना है, समझ लिया, बात खत्म।
इनको क्या हम धीरे धीरे चैप्टर में आगे यूज़ करेंगे तो अपने आप आपको याद हो ही जाएगा, ठीक है, बैठ के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर? चलिए इसे नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं सिस्टम, कि सिस्टम जो होता है वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको एक बार आप नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके सिस्टम्स के बारे में, कि सिस्टम्स के कितने टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम। देखिए टाइप्स और सिस्टम के टाइप्स को हम एनर्जी और मैटर ट्रांसफर के टर्म्स में 3 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। सिस्टम्स आर क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स on the basis of transfer of matter and energy। ठीक है, हम उसको 3 टाइप में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन होता है आपके पास ओपन सिस्टम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं हम। चलिए इसको हटाइए, पहले एग्जांपल देखते हैं। ये एक कंटेनर हमने लिया, ठीक है ना, इसमें हमने यहाँ पे वाटर फिल कर दिया, ठीक है। ये ऊपर से ओपन है आपका, ठीक है, और यहाँ पे हमने नीचे से क्या लगाई, इसमें आग लगा दी, ठीक है, फायर। क्लियर है। एक और ऐसा ही मैंने कंटेनर लिया, उसमें भी हमने पानी फिल किया, वाटर, और उसमें भी हमने क्या किया, फायर लगा दी नीचे, ठीक है। ये भी बर्न हो रहा है, ये भी बर्न हो रहा है, दोनों में क्या है, आपके वेपर्स बनेगी, ठीक है। इसको हमने क्या किया, ऊपर से क्लोज कर दिया। क्या कर दिया हमने, क्लोज कर दिया, बिल्कुल कंप्लीट पैक, ठीक है। अब देखिए इस केस में अगर हम बात करें तो देखिए एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इन टर्म्स ऑफ हीट, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफर के 2 मोड होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना, आप इस चीज को लिख भी सकते हो। देयर आर 2 मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, देयर आर 2 मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर फर्स्ट वन होता है आपका हीट और सेकंड वन होता है आपका वर्क। मतलब आप हीट करके या फिर वर्क करके दोनों तरीके से आप एनर्जी का ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है ना। कहीं कहीं हीटिंग होती है, उससे एनर्जी का ट्रांसफर होता है, कहीं हीटिंग नहीं होती है, वर्क होता है, उससे आपका एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो देखिए हीट मिल रही है आपको, वाटर मॉलिक्यूल को, क्या बनेगा, इसकी वेपर्स बनेगी, ठीक है, और वेपर्स बनेगी तो आपके एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पूछूं क्या यहाँ पर मैटर का ट्रांसफर हो रहा है, इस कंडीशन में मैटर का ट्रांसफर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्यों, क्योंकि थोड़ी देर बाद धीरे धीरे पानी आपका क्या है, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड से कहाँ जा रहे हैं, गैस में जा रहे हैं, मतलब सिस्टम से सराउंडिंग के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। मैटर का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। फायर से आपकी एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स को मिल रही है, उससे थ्रू कंटेनर की वॉल को मिल रही है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। सेम थिंग यहाँ पर भी हीटिंग हो रही है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। बट क्या मैटर का ट्रांसफर हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, क्या वाटर मॉलिक्यूल्स इस सिस्टम के बाहर जा रहे हैं, सराउंडिंग में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। ये क्लोज है पूरा का पूरा कंप्लीट, कुछ भी आ जा नहीं सकता इसमें, ठीक है ना, क्लोज कर दिया हमने इसको, कंप्लीट पैक कर दिया, ठीक है।
तो यहाँ से केवल और केवल एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो इस टाइप के जो सिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम। क्या बोलते हैं? क्लोज सिस्टम। ये आपकी वेपर जो है यहीं पे रहेगी, इसको हम क्या बोलेंगे? आपका क्लोज सिस्टम। और ये वाला जो सिस्टम है इसको हम क्या बोलेंगे? आपका ओपन सिस्टम। क्लियर है? अब आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक और होता है जिसे हम बोलते हैं आपका आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। तो देखिए आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? जहाँ पर ना तो हीट का ट्रांसफर हो, ना ही मतलब ना तो जहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर हो और ना ही आपके मैटर का ट्रांसफर हो, उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। जनरली ऐसा कोई सिस्टम प्रेजेंट होता नहीं है जहाँ पर एनर्जी और मैटर दोनों का ट्रांसफर ना हो। ठीक है। लेकिन हम यूनिवर्स की बात करें, थोड़ा सा इमेजिनरी वाला पार्ट है ये, आपको इमेजिन करना पड़ेगा। अगर इस पूरे यूनिवर्स को ही मैं एक सिस्टम मान लूँ, पूरे यूनिवर्स को एक मैं सिस्टम मान लेता हूँ, तो यूनिवर्स के बाहर क्या है? कुछ नहीं। ऐसा मत बोलना कि यूनिवर्स के बाहर सराउंडिंग है। यूनिवर्स में आपका सब इंक्लूड हो गया है। ठीक है। तो अगर मैं यूनिवर्स को ही सिस्टम मान लूँ तो मेरे पास सराउंडिंग कुछ है ही नहीं। इसका मतलब मैं यूनिवर्स से सिस्टम ना तो सराउंडिंग को हीट का ट्रांसफ़र, एनर्जी का ट्रांसफ़र कर सकता है, ना ही आपके मैटर का ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है। क्योंकि हमने पूरे यूनिवर्स को एक सिस्टम मान लिया है। ये इमेजिनरी है, रियल नहीं है, इमेजिनरी है। ठीक है ना। अगर हम मान लेते हैं यूनिवर्स को सिस्टम, तो ये कौन सा सिस्टम कहलाएगा? एक आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा, क्योंकि यहाँ से यूनिवर्स के बाहर ना तो एनर्जी का ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ना ही मैटर का ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है। तो ये एक इमेजिनरी पोर्शन है। बाकी हम बात करेंगे किसके लिए? ओपन और क्लोज सिस्टम के लिए। ठीक है ना। चलिए, अब अगर हम डेफिनेशन लिखें आपके ओपन सिस्टम, अब हम डेफिनेशन लिखते हैं आपके। ठीक है ना। आप ये लिख लेना यहाँ तक, उसके बाद ये तीनों बना देना डायग्राम वगैरह, फिर लिखना आपके ओपन सिस्टम। ठीक है ना। इन दिस सिस्टम, ठीक है, इसमें क्या होगा? मैटर का ट्रांसफर होगा और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होगा। ठीक है। इन दिस सिस्टम मैटर एंड एनर्जी ट्रांसफर occurs with surrounding। क्लियर है? सिस्टम मैटर एंड एनर्जी ट्रांसफर अकर्स विथ इट सराउंडिंग। ठीक है। क्लोज सिस्टम की अगर हम बात करें, क्लोज सिस्टम क्या होता है आपका? जहाँ पर मैटर का ट्रांसफर नहीं होता, केवल केवल एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर बोल सकते हो या एक्सचेंज बोल सकते हो, या तो अंदर से बाहर जाए या बाहर से अंदर आए, दोनों टाइप में। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जरूरी कि नहीं अंदर से बाहर जाए, बाहर से अंदर आ जाए। एक्सचेंज हम बोलते हैं। ठीक है ना। एनर्जी का एक्सचेंज हम क्या बोल सकते हैं इसमें? इन दिस सिस्टम मैटर ट्रांसफर not occurred, but energy transfer occurs with the surrounding। ठीक है ना। हम देखना एनर्जी ट्रांसफर बोल रहे हैं। ठीक है ना। ध्यान रखना एनर्जी के दो मोड हैं, हीट या वर्क, दोनों के जरिए आपका एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है या एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है। थर्ड वन, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा? वो सिस्टम जहाँ पर एनर्जी और मैटर दोनों का ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है ना। इन दिस सिस्टम मैटर एंड एनर्जी
transfer not occur, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हो इफ यूनिवर्स इज टेकन एज ए सिस्टम then it will be an isolated system। क्लियर है? इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए। चलिए मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, उस स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है और उसके बारे में बताना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है ना? स्टेटमेंट, ठीक है, अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो हम कह सकते हैं ए सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज, एक्सचेंज मीन्स ट्रांसफर, इंटरनल आउट, इन आउट दोनों आएगा इसमें। ठीक है ना? ए सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज हीट एंड मैटर विथ इट्स सराउंडिंग। ठीक है, विथ इट्स सराउंडिंग, एक सिस्टम है जो हीट और मैटर को ट्रांसफर नहीं करता है या एक्सचेंज नहीं करता है विथ इट्स सराउंडिंग। तो ये जो है आपका स्टेटमेंट, इज इट एन आइसोलेटेड सिस्टम, तो क्या इस सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे? क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? बताइए, आप वीडियो को पॉज करके सोच के बताइए। सोचा आपने? क्या आया? यस। अगर आपने सोचा है यस तो आप बिल्कुल गलत हो। क्यों? क्योंकि देखिए, आप सोचते हो कि एक्सचेंज हीट और मैटर का नहीं कर रहा है तो ये आइसोलेटेड सिस्टम होता है। नहीं, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? जो मैटर और एनर्जी का ट्रांसफर नहीं करते। मैंने आपको बताया था एनर्जी के दो फॉर्म है, हीट या वर्क। भले ही वो हीट एक्सचेंज ना करे बट वर्क करके क्या कर सकता है? एनर्जी का ट्रांसफर कर सकता है। कैसे? देखिए, अगर मैं बात करूं, एक पिस्टन लेता हूं मैं, ठीक है, और इसकी जो वॉल्स है वो एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक मीन्स आपके हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। एडियाबैटिक वॉल, एडियाबैटिक वॉल्स, ठीक है, जो यहाँ पे हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। हीट ट्रांसफर नॉट अकर्ड। ठीक है, चलिए, बट यहाँ पे वर्क किया जा सकता है। अगर मान लो इसमें गैस भरी हो तो मैं इस पिस्टन को अंदर पुट करके, कंप्रेस करके या एक्सपेंड करके इस गैस के ऊपर वर्क कर सकता हूँ, क्योंकि गैस कंप्रेस होगी या एक्सपेंशन होगा उसका, दोनों केस में गैस पर वर्क तो हो रहा है। अगर वर्क हो रहा है इसका मतलब एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है ना? तो ये चीज़ें जो ध्यान रखनी है आपको, हीट दे दे तो तकलीफ है, इसका मतलब यहाँ पे वर्क की फॉर्म में आपका एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सकता है। और अगर मैटर का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये कौन सा सिस्टम होगा? ये क्लोज सिस्टम होगा, आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होगा। ठीक है ना? तो आप यहाँ नोट करके लिखिए। No, it is not an isolated system because here heat is not exchanged but
एनर्जी कैन बी एक्सचेंज in terms of work, so it is a closed system. कौन सा सिस्टम होगा ये? क्लोज सिस्टम होगा, आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होगा। तो इस टाइप के स्टेटमेंट में आपको फंसाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। एनर्जी लिखा है तो आइसोलेटेड सिस्टम है, हीट लिखा है या वर्क लिखा है तो ये क्लोज सिस्टम होगा। क्लियर है? चलिए इसे नोट कीजिए। ओके तो देखिए आज के लेक्चर में बेसिकली हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया, दैट इज़ थर्मोडायनामिक्स। हमने बेसिक टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, इसके बारे में पढ़ा कि क्या होता है सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री क्या होती है, क्या क्या डेफिनेशन है सिस्टम के, कौन कौन से टाइप्स हैं, ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, अपने आप याद हो जाएगी। क्लियर है? तो आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं, बाकी हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।